हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन को बनाएंगे। इस प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.5 के क्वेश्चंस को आपके लिए डिस्कस किया। आइए आज हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस को बनाएं। एक्सरसाइज 4.6 के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ द सर्किल, diameter 3 radii, a card, 2 points in its interior a sector, a point in the exterior a segment। तो सबसे पहले आइए इस सर्किल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इन क्वेश्चंस को बनाते चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किल हम किसे कहते हैं। यदि कोई एक पॉइंट हमारा फिक्स्ड हो और ये डिस्टेंस हमारे फिक्स्ड हो तो ये जो पॉइंट मूव करते बनाता है एक सर्किल बनाता है, और इस गिवन पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं। और ये जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारे कहलाती है रेडियस ऑफ द सर्किल। जैसे कि हमारा ये मूविंग पॉइंट यहाँ पे मूव करके आ रहा है, तो ये जो O से A का जो डिस्टेंस है, ये लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, यही हमारी रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाती है। यदि ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो ये OB भी हमारी क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम देखें डायमीटर ऑफ सर्किल, तो सेंटर से पास होके जाने वाली जो लाइन होती है, ये रेखा जो हमारी कहलाती है वो डायमीटर ऑफ द सर्किल होती है। सर्किल में अनंत डायमीटर होते हैं। जब भी सर्किल के जो व्यास होते हैं, डायमीटर मतलब व्यास, वो सर्किल के जो डायमीटर है वो आपस में इंटरसेक्ट जो करते हैं उसके अभ्यंतर भाग में इंटरसेक्ट करेंगे। अब अभ्यंतर भाग सर्किल का किसे कहते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल। सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारे सब क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल है। जो डायमीटर होगा वो रेडियस का क्या होगा, डबल। यदि हम सर्किल के अभ्यंतर भाग को देखें, इंटीरियर पार्ट को देखें, तो ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है जो सर्किल के अंदर है वो हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल कहलाता है। और ये जो ग्रीन कलर का जो हमारा पोर्शन है ये हमारा सब एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल कहलाता है, वृत्त का बहिर्भाग कहलाता है। और यदि हम सर्किल के बाउंड्री की बात करें तो ये जो पोर्शन हमारा है वो सर्किल बाउंड्री कहलाती है, जिसे हम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल भी कहते हैं। सर्किल की परिसीमा, उसकी बाउंड्री, उसका सरकमफेरेंस, ये हमारा सब वृत्त का सरकमफेरेंस कहलाता है। यदि हम सर्कल के त्रिज्यखंड की बात करें, सेक्टर ऑफ सर्किल, तो ये जो पोर्शन है हमारा ब्लू कलर का, ये पूरा पोर्शन हमारा सेक्टर ऑफ सर्किल कहलाता है, जिसे कि हम वृत्तखंड भी कहते हैं। और यदि हम बात करें किसी सर्किल के सेगमेंट की, तो ये हमारा पोर्शन जो है वो सेगमेंट कहलाता है। किसी सर्किल के कार्ड से घिरा हुआ यानी कि जीवा से घिरा हुआ जो पोर्शन होता है वो वृत्त का सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट जैसे कि हम वृत्तखंड भी कहते हैं। अब हमारे दिमाग में बात हो रही कि सर्किल की जीवा क्या कहलाती है, उसका सेक्टर कार्ड क्या कहलाता है। तो सर्किल के किसी भी पॉइंट को यदि हम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दे, उसके सरकमफेरेंस के किसी भी दो बिंदु को, तो ये हमारा कार्ड ऑफ सर्किल हो गया। ये भी हमारा कार्ड ऑफ सर्किल हो गया, जिसे कि हम हिंदी में जीवा कहते हैं। ये भी हमारा जीवा हो गया। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है जो कि उसके सेंटर से पास होकर जाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जो कार्ड है उसकी जीवा जो है वो उसके सेंटर से पास होकर जाने वाली लाइन सेगमेंट होती है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, वृत्त का जो केंद्र है वो क्या होगा। बिंदु O जो है वो हमारे वृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है इसकी 3 रेडियस के नाम बताना है। रेडियाई मतलब उसका प्यूरल फॉर्म है रेडियस का। तो इसकी 3 रेडियस, सबसे फर्स्ट रेडियस हमारी OA, दूसरी हमारी रेडियस OB, और तीसरी रेडियस हमारी हो जाएगी OC। वृत्त के केंद्र से उसके सरकमफेरेंस को तक को टच करने वाली जो रेखा, ये रेखाखंड होता है,
ये वृत्त की हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो इसमें वृत्त की 3 त्रिज्या है, ओ ए, ओ बी और ओ सी। नेक्स्ट हमको कहता है डायमीटर। ए और केंद्र से होकर गुजरने वाली और सी तक जाने वाली ये जो रेखा है, रेखाखंड हमारा जो है, वो वृत्त का जो है डायमीटर कहलाता है। ये ए और ये सी से जाने वाली ये जो रेखा हमारी है, रेखाखंड जिसे हम कहेंगे, वो वृत्त का डायमीटर है। तो सब हमारा जो आंसर होगा कि डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये हमारा हो जाएगा ए एंड यहाँ पे सी और उसके ऊपर हम सेगमेंट का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट हमको बोलता है कार्ड, वृत्त का कार्ड, जीवा। ये ई से डी की ओर जाने वाली रेखा, ये हमारे वृत्त का क्या कहलाएगा, कार्ड यानी कि जीवा कहलाती है। नेक्स्ट हमको बोलता है 2 पॉइंट इन द इंटीरियर, सर्किल के इंटीरियर में लाई करने वाले हमें 2 पॉइंट बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट ओ हुआ और सेकंड पॉइंट हमारा पी हुआ। ये सर्किल के अभ्यंतर भाग में स्थित है। तो अभ्यंतर भाग में स्थित दो बिंदु, इंटीरियर पार्ट में स्थित दो बिंदु हमारे कौन से हो जाएंगे, ओ और पी। नेक्स्ट हमको बोलता है एक्सटीरियर पॉइंट में लाई करने वाला बिंदु। एक्सटीरियर मतलब वृत्त के बहिर्भाग में लाई करने वाला। तो पॉइंट क्यू जो है वो उसके एक्सटीरियर पार्ट में यानी कि बहिर्भाग में विद्यमान है। नेक्स्ट हमको कहता है सेक्टर ऑफ द सर्किल। वृत्त का जो सेक्टर होता है, वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है, वो त्रिज्याओं से घिरा हुआ वृत्त का ये छोटा सा जो भाग होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और नेक्स्ट हमको बोलता है वृत्तखंड। तो जीवा और वृत्त के इस छोटे से भाग से घिरा हुआ ये जो पोर्शन होगा, इसे ही हम सेगमेंट ऑफ द सर्किल कहते हैं। सर्किल में 2 सेगमेंट होते हैं जिसे हम माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बोल सकते हैं। हमारा ये जो इस छोटा पोर्शन है वो माइनर सेगमेंट यानी कि छोटा वृत्तखंड कहलाएगा, ये जो पोर्शन होगा। और जो इस डायरेक्शन का होगा वो हमारा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्किल इज आल्सो अ कार्ड। क्या वृत्त क्या प्रत्येक व्यास इसका जीवा होता है। इज एवरी कार्ड ऑफ ए सर्किल इज आल्सो अ डायमीटर। तो इसके लिए यदि हम एक वृत्त लें और देखें कि जो सेंटर है हमारा वो कौन सा पॉइंट होगा, उसका वृत्त का जो जिस पॉइंट से लेके हम वृत्त को ड्रॉ करते हैं, अब इसका प्रत्येक व्यास, जब हम इसका डायमीटर को ड्रॉ करें, सेंटर से पास होके जाने वाली लाइन जो उसके सरकमफेरेंस को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो यहाँ से दिखाई देता है कि वृत्त का प्रत्येक व्यास, उसका प्रत्येक जो डायमीटर होता है, ईच डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज आल्सो ए कार्ड ऑफ ए सर्किल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा कि वृत्त का प्रत्येक व्यास जो होती है उसकी जीवा होती है, वृत्त का प्रत्येक डायमीटर जो होता है उसका कार्ड होता है। नेक्स्ट, क्या प्रत्येक जीवा उसकी व्यास होगी। तो हम जानते हैं कि वृत्त के कार्ड के बारे में भी हमने बताया आपको कि ये जो ऐसी जो लाइन सेगमेंट जा रही है जो उसके सरकमफेरेंस को टच कर रही है, ये भी वृत्त की एक जीवा कहलाती है, उसका कार्ड कहलाता है। तो क्या ये व्यास है। व्यास हम डायमीटर किसे कहते हैं, जो सेंटर से पास होके जाता है। तो ये जो है पूछ रहा है कि प्रत्येक जीवा उसका व्यास होगी, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो पहला सही है कि एवरी डायमीटर इज ऑल्सो ए कार्ड ऑफ सर्किल बट एवरी कार्ड इज नॉट ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमको सबसे फर्स्ट ड्रॉ एनी सर्किल, हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है, फिर उसके सेंटर को मार्क करना है। तो वृत्त का जो सेंटर, जहां से हम उसके वृत्त को अपने पॉइंट को रखते हुए, कंपास के पॉइंट को रखते हुए उसको ड्रॉ करते हैं, वही उसका सेंटर कहलाता है। तो यदि हम इस एनिमेशन में देखें तो ये हमारे वृत्त का जो है वो सेंटर कहलाता है। पॉइंट ओ ही हमारा वृत्त का केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट हमको बोलता है कि इसमें एक रेडियस को मार्क करना है। तो सेंटर से पास होके जाने वाली लाइन जो वृत्त के सरकमफेरेंस को किसी अनदर पॉइंट पे टच करे, तो ये ओ ए जो हमारी होगी वो रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एक डायमीटर ऑफ द सर्किल ड्रॉ करो, वृत्त का व्यास को बनाइए। तो सेंटर से पास होके जाने वाली और सरकमफेरेंस को परिधि को, वृत्त की परिधि को टच करने वाली ये जो रेखा खंड हमने जब ड्रॉ किया, यदि हम इसका नाम दे दें तो पहला ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया सी। यही हमारा वृत्त का जो बी सी है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमको कहता है अ सेक्टर ऑफ द सर्किल।
तो वृत्त की त्रिज्याओं से घिरा हुआ यह भाग वृत्त का सेक्टर कहलाता है, यानी कि वृत्त का एक त्रिज्यखंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो सबसे फर्स्ट हम एक कार्ड को ड्रॉ करेंगे और वृत्त के कार्ड से और ये सरकम फिरेंस के छोटे से भाग से ये जो पोर्शन हमारा है वही हमारा वृत्त का सेगमेंट कहलाएगा, यानी कि वृत्त का वृत्तखंड कहलाएगा। उसके बाद हमें बनाना है ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। उसके अभ्यंतर में हमें एक भाग पॉइंट बनाना है। कोई भी पॉइंट यदि हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारा जो वृत्त के अभ्यंतर भाग में है, ये बिंदु P उसके अभ्यंतर भाग में है और एक बिंदु Q हमें बनाना है उसके बहिर्गत भाग में, तो ये उसके बहिर्गत भाग में। नेक्स्ट हमको बोलता है एक आर्क को ड्रॉ करना है। तो वृत्त के किसी भी छोटे से भाग को, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करें तो ये छोटा सा जो पोर्शन है वृत्त का, ये जो है यही हमारा चाप ऑफ द सर्किल कहलाता है, वृत्त जिसे हम आर्क कहते हैं। इसको हम इस पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से बी, ये माइनर आर्क कहलाता है। और मेजर आर्क लिखना है तो बी से ए, यानी बी से ए तक का ये जो पोर्शन होगा वो इसका मेजर आर्क कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स, सत्य सत्य बताना है कि 2 डायमीटर ऑफ सर्किल इज नेसेसरली इंटरसेक्ट। क्या वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे? तो यदि हम सर्किल के कोई भी एनी 2 डायमीटर को ड्रॉ करें जो कि उसके सेंटर से पास होके जाते हों, तो हम देखते हैं कि वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही क्या कर रहे हैं, आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या होता है, O होता है। और अगला क्वेश्चन पूछता है द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज इन द इंटीरियर। क्या वृत्त का केंद्र सदैव अभ्यंतर में स्थित होता है? तो हमने देखा कि वृत्त का जो केंद्र होगा वो हमेशा ही सर्किल के अभ्यंतर के भाग में उसके इंटीरियर पार्ट में स्थित होता है।